नमस्कार साथियों, मेरा नाम गार्गी सारस्वत है और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। शिक्षक भर्ती को देखने वाले, उसकी तैयारी करने वाले ऐसे बच्चे जो कि बीपीएससी के माध्यम से जो टीआरई कराया जाता है उसमें 4.0 की बाट जो रहे हैं कि कब आएगा और 5.0 होगा या नहीं होगा, इसको लेकर एक स्पष्टीकरण हुआ है। क्या है स्पष्टीकरण, जरा देख लें। तो कहा गया भैया देखिए 90,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती टीआरई 4.0 में होगी और उसके बावजूद भी अभी वर्तमान में जितने अध्यापक हैं बिहार के अंदर, उसके बाद भी जितने अध्यापकों की जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए 60,000 वैकेंसी, 60,000 पद और खाली रह जाएंगे तो टीआरई 5.0 भी आएगा। तो यहाँ देखिए करीब 60,000 पद रिक्त रह जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में आपके पास जो मौजूदा स्कूल हैं उनके अंदर 5,65,000 टीचर कार्यरत हैं, जबकि जरूरत 7 लाख शिक्षकों की है। तो 90,000 भरने के बावजूद भी आपके 60,000 टीचर रह जाएंगे। बीपीएससी 5.0 होगा। अब यहाँ कहा जा रहा है कि बीपीएससी के टीआरई 3 में जो 22,000 पद खाली रह गए थे 4.0 में, उन्हें भी जोड़कर एक बहुत बड़ी मात्रा में भर्ती देखने को मिलेगी। तो पहला पॉइंट, यहाँ भर्ती का नंबर, जो वैकेंसी का नंबर होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ 3 चीजें स्पष्ट की गई हैं। पहला, पेपर जो है वो पहले के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा कठिन होगा और कठिनाई लैंग्वेज वाले फील्ड में होगी। जो आपको पता है कि हिंदी और अंग्रेजी वाला जो जस्ट पास करना होता है एरिया, लेकिन वहां पर कठिनाई देखने को मिलेगी, क्योंकि जब बच्चों का जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है टीआरई 1, 2 और 3.0 में, उनके जब कभी चेकिंग की गई है तो वो बहुत बेसिक हिंदी लिखना नहीं जानते हैं। तो वहां एक तो थोड़ी सी कठिनाई का लेवल बढ़ाया जाएगा। सबसे ज्यादा वैकेंसीज गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन में रहेगी। और यहाँ बता दूं 120 से 200 छात्रों पर 5 टीचर्स की तैनाती सुनिश्चित की गई है और सबसे ज्यादा यहाँ कंप्यूटर टीचर की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। परीक्षा का सिलेबस पहले की तरह ही 2 भागों में विभाजित रहेगा। एक भाग में आपका जो लैंग्वेज का मामला होता है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन क्षमता की परीक्षा, और जबकि भाग 2 में आपके विषय आधारित प्रश्न होंगे। जैसे अगर कोई टीजीटी मैथमेटिक्स वाला है तो भैया वो मैथ्स के पेपर देगा, मैथ्स का क्वेश्चन होगा उसका अपने में, है ना। जो पीआरटी में है तो उनका अपने सब्जेक्ट के अलावा जो मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के जो आते हैं वो उनको दे रहा होगा, ईवीएस के उनको दे रहा होगा। तो पेपर का पैटर्न जो है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, पैटर्न वही रखा जाएगा। लेकिन इसमें परीक्षा में जो लैंग्वेज वाला मीडियम है वहां पर ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाएगा। समझ के साथ साथ लेखन क्षमता की भी परीक्षा होगी, तो वहां आपको लिखने के लिए भी कुछ दिया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा आपको बता दूं कि जून के अंतिम सप्ताह से आपके आवेदन की क्रिया शुरू हो रही है। अगस्त में परीक्षा हो जाएगी, रिजल्ट आपका सितंबर तक निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको अब समय नहीं गंवाना चाहिए, समय से अपनी तैयारी करने लग जाएं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके बहुत काम की रही होगी। जय हिंद, जय भारत। और शिक्षक अगर बनना है तो अपनी तैयारी में जुटे रहें।